Hello students, welcome to our channel Live Education Kundri. So today we will discuss about the chapter electrostatic. ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक है आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों रखा गया, क्योंकि हमें इसमें जो पढ़ना है वो जब चार्ज रेस्ट पर होगा वो क्या क्या बिहेव करता है, क्या क्या उससे होने वाले फिनोमिनास है वो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, मीन्स चार्ज जब रेस्ट पर होगा उसकी वजह से क्या क्या फिनोमिनास होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी स्टार्टिंग में आपको नए नए टॉपिक लग रहे हैं कि क्या नाम है, लेकिन जैसे जब पढ़ोगे आप उससे फैमिलियर हो जाओगे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमें जब चार्ज रेस्ट होगा तब क्या करो फिनोमिनास करेंगे। सबसे पहले चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल होता है। लेंथ, मास, टाइम होता है, वैसे ही चार्ज भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको मेजर कर सकते हैं कूलम में। तो चार्ज क्या फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब चार्ज का मीनिंग क्या होता है, मीन्स किसी हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। में पता है कि टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कब बोलेंगे, जब किसी भी एटम के पास एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहुंच जाएगा तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन जब किसी एटम के ऊपर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, मीन्स जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वह नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, मीन्स वहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का मीनिंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो डेफिशिएंसी होगी या एक्सेस होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम चार्ज बोलेंगे। तो दो टाइप से डिफाइन कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का मीनिंग बता दें मैंने आपको, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है कोई भी एटम। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम का एग्जाम्पल लेती हूँ। सोडियम में कितने एटॉमिक नंबर होता है, 11 होता है। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, 8 एंड 1। ठीक है, तो जब ये लास्ट टाइम में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। स्टेबल मीन्स या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है। तो कौन सा इजी रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, 2 और 8। ठीक है, 1 से दे इसके पास आएगा सोडियम प्लस, तो ये एक आयन बन गया, पॉजिटिव आयन, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के पास कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 एंड 7। तो ये भी अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्टेबल रखने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, अपने लास्ट शेल को फिल करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से, तो एक बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे आइटम के साथ, एलिमेंट के साथ। तो जब ये किसी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो जाएंगे, तो ये फुलफिल हो जाएगा। तो 8 हो जाने के बाद इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है तो मीन से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, सुनिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। तो मैंने बताया चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which can exert a force, जो क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, ऑन द अदर बॉडी या अदर, ठीक है, ऑन द अदर चार्ज। ठीक है, ये चीज है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। तो चार्ज टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने बिल्कुल डिफाइन किया है क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। और आपको चार्ज की ऐसे यूनिट के बारे में पता है, ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, वो होती है क्यू। यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, या स्मॉल क्यू भी हो सकता है और कैपिटल क्यू भी हो सकता है। इसकी यूनिट होती है कूलॉम, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे और डिनोट करते हैं इस लेटर से कैपिटल सी के साथ।
ठीक है, तो आपको मैंने चार्ज के बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि हम चार्ज को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, या चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हम कैसे चार्ज को किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल सर्दियों के टाइम में स्वेटर्स निकालते हो तो क्या होता है, आवाज़ आती है, स्पार्क्स होती है ना। तो मीन्स क्या होता है, हमारी बॉडी एक कंडक्टर है। स्वेटर जो है वुलन से बनी हुई है, वो भी किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो मीन्स क्या है, हमारे सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से हमारी बॉडी क्या है, मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से वो वुलन और हमारी बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के ऊपर और उस वुलन के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो दोनों अट्रैक्ट रहते हैं दूसरी तरफ, मतलब कि फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जैसे ही हम स्वेटर को उतारते हैं तो क्या करते हैं, हम अपोजिट फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को, उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो स्पार्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये मेथड होता है किसी बॉडी को चार्ज करने का।